जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। लेडीज फ्रॉड गैंग, इससे पहले कई मर्तबा हमने आपको खबर दिखाई थी जो कि हसन नगर की रहने वाली एक लेडीज जिसका नाम है शमीम बेगम, जिसने हंगामा मचा दिया था। लगभग 7 करोड़ रुपए का स्कैम इसने कर दिया था। घरेलू भोली भाली औरतों से दोस्ती करती थी, उनको हुकूमत की जानिब से लोन दिलाऊंगी इस तरह का वादा कर कर इनके पास से लाखों रुपए लूट चुकी है। लेकिन जिसका पैसा लूट गया था वो औरतें जाती है, पुलिस में कंप्लेंट भी करती हैं। कहीं पीएस में, अत्तापुर पीएस, राजीव नगर पीएस और ऐसे कई पीएस है जहां पर जो है लेडीज के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लेने को भी तैयार नहीं है। अब जाहिर सी बात है पुलिस की सेटिंग अच्छी है। सैबराबाद पुलिस की सेटिंग जम चुकी है ये लेडी डॉनों से, जो कि भोले भाले औरतों को पैसे लेकर उनको घुमा रही है और मीडिया में आने के बाद ये धमका रही है, शमीम बेगम धमका रही है कि अगर तो मीडिया में जाएंगे, मीडिया वालों को कुछ कहेंगे तो तुम्हारी जान भी जाएगी। क्योंकि इससे पहले इसने कत्ल भी करवाया था, उसके बाद जो है ये अरेस्ट तो नहीं हुई थी लेकिन कोर्ट में जाकर बेल ले ली थी। अब ये 7 करोड़ का स्कैम करने के बाद भी पुलिस इसको अरेस्ट नहीं करी, ये रुआब से कोर्ट गई, एक एडवोकेट को पकड़ ली, एडवोकेट के जरिए जो है ये बेल भी ले ली, इसको बेल भी मिल गई। लेकिन पीएस की सीढ़ी चढ़ने की इसको जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि औरतों की दलाली करने वाले रॉडीज है राजीव नगर एरिया में और सैबराबाद कमिश्नरेट में जो है औरतों की दलाली करने वाले माने हुए रॉडी जिंदा है, जिसकी वजह से ऐसे औरतें सलामत है और भोली भाली औरतों को लूट रही है और कह रही है कि अगर तो मीडिया में गए तो तुमको जान से मार दूंगी। ये वायरल कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, जो लेडीज ने पैसा दिया था शमीम बेगम को, वो क्या कह रही है वो भी आप सुन सकते हैं। हेलो, केस होगा ना? अब केस होगा ना? तुम आराम से फिरो, टेंशन मत लो, फ्री फिरो तुम। हमारे को मतलब नहीं है, हमारे को जरूरत नहीं है, तुम्हारे को जो जो करना है करो। हम लोग अभी चुड़िया पहन के या गांडों के ऐसा जंगल में नहीं बैठे, हमारे को जो करना है कर लेते हैं। अब जान दो वो मीडिया में डालते, हमारा पैसा लिया है भाई, मीडिया में डालते हैं, रोड पे डाल के छोड़ते नहीं। हम डालते बराबर। ठीक है, चलो मंजूर है, डालो। डाल के कब तक जिंदा रहते देखेंगे, डालो। आप भाई भी क्या करते? ठीक है, चलो मंजूर है, मेरे को डालो, चलो शुरू करो डालना। तुम मेरे को मारते, तुम अब मीडिया डालते, तुम नहीं अब मीडिया डालते, तुम अब मीडिया डालते, धूप में से चाकू डाल के फिराती हूँ। अभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे, कभी तो अब फिर मीडिया डालते तुम। केस होगा फिर मीडिया डालते। अब डालो मीडिया डालो, खुद को देखेंगे अपन। चलो क्या बोले आप? जानते नहीं, कुछ भी नहीं बोले, बुलाने का कुछ भी नहीं बोले, जिंदा रहते। मीडिया डालो, अब मीडिया डालो, खुद को देखेंगे अब जो होता देखेंगे। आप जिंदा कब तक जिंदा रहते? मीडिया डालो क्या बोले? मीडिया डालो, खुद को देखेंगे क्या होता। अरे क्या होता, मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, क्या होता? मीडिया कहीं गुदाते हैं। अरे पैसे दियो बस। हाँ, हम केस होगा, पैसे कहीं गुदाते, कौन देख लेती? कोर्ट में होता पैसा, तुम बोलने वाले कौन? तुम कॉम्प्रोमाइज करे तो पैसे देते हैं, तुम्हारा नहीं देना, पैसा नहीं दिया वकील साहब ने, ऐसे वकील साहब को दे दिए, वकील भी दिए। तुम झूठे लोग, तुम लोग बच्चेबाज झूठे लोग। 5 लाख देके 17 लाख दिए बोलने वाले, 5 लाख दे, 5 लाख दे। अस्सलाम वालेकुम। असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ लोन फ्रॉड करके मेरा घर बिकाने लगा के ये औरत हसन नगर की शमीम बेगम, आसिया और शबाना, शमीम बेगम की पूरी फैमिली आके मेरा घर बिका के 10 CR दिलाते बोल के मेरे से पैसे ले लिए और 5 महीने से भाग लेते फिर रहे। और A1 को तो छोड़ दिए, A3 A4 वो लोगों को रिमाइंड करे और पैसे कोई भी रिकवर नहीं करे। मेरे शमीम बेगम 5 महीने बाहर रह के शब्बीर हुसैन एडवोकेट से बेल लेने लगा लिए। शब्बीर हुसैन भी धोखा दिए, मेरे घर में पैसे रखे हुए हैं, आप जाके केस उठा लेके आओ, जब देता हूँ मैं पैसे बोल के मेरे से फ़ोन पे बात हुई उनकी। और
आखिरी गलीज औरतें हैं ये, जहाँ भी दिखे इन लोगों को चप्पलों से मारो, इनको कोई बस्ती में रहने न को दो। एक से एक आवारा लोगों से इनकी दोस्ती है। अब जान की धमकी, उल्टा पैसे लेके इसका मर्द सादिक है, उन्हें बोल रहा बेल मिल गई, क्यों बात कर रही, रख दे फोन, बोल रहा है। ये पूरे औरतों का भाड़ खाने वाले हराम के है ये। इसके बेटे सुवरा, इस्माइल, सादिक, साबिर और असलम, मोहम्मद इसका दामाद, ये लोगों को जो है सो जहाँ भी दिख रहे हैं इन लोगों को चप्पलों से मारो। ये हराम के गरीब लोगों को डुबा के खाने वाले हराम की औलादा है ये। लोगों का मेहनत का पैसा अपने हराम की औलादों को पाल रहे, ले जाके धोखा दे दे के, और इनको जीने नहीं देना। इनको सख्त से सख्त सजा होना सर। अगर आप लोग हम लोगों की मदद करो, हम लोगों से गलती हो गई कि ऐसे फालतू लोगों के बहकावे में आ गई, ये हमारी गलती है। और ये पूरी टीम है, शबाना, आसिया, आसिया का नाम सालेहा भी है, शबाना का नाम मुन्नी है, शमीम बेगम है, सरला फातिमा, सरला नाम है उसका, नाम फातिमा कहते, उन्हें कन्वर्ट हुई कहते मुसलमान में। और जैसे ये हिंदू औरत है, मैडम बन के जाती है, कभी बुरखा ओढ़ के आती, कभी बिना बुरखा ओढ़ के आती, इसको भी चप्पलों से मारो। मैं शमशाबाद से बात कर रही हूँ। और ये शमीम बेगम जैसे मेरे से लोन फ्रॉड करे 5 महीने हो गया। शमीम बेगम की फैमिली और इनके सहेलियाँ और पुलिस वाले पिद्दा शाहपुर पुलिस स्टेशन वाले 3 आदमी को रिमांड करे थे और 2 आदमी खुद ब खुद जाके रिमांड हुए। फिर शमीम बेगम बाहर रह के बेल ले लिए। अब मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। न्यूज़ में अगर बोले तो मैं कब तक जिंदा रहते मैं देखती हूँ बोल के बोल रही। और मेरे पैसे पुलिस वाले रिकवर नहीं करे। और सबसे गुजारिश है मेरी, सैफराबाद हैदराबाद कमिश्नर से भी गुजारिश है और असदुद्दीन ओवैसी से भी गुजारिश है कि ऐसे बदमाश लोगों को जो है सो कभी साथ ना दे। और इनके वकीला भी ऐसी क्रिमिनल है, इन लोग जैसे है गलीज वकील भी वैसी है इनके। और मेरे को बोले वकील साहब कहने पैसे रखा रहे हैं 4 लाख, सब तरफ से केस उठा के आके ले लो बोल के, वो भी नहीं लेने लगा है। और इसके बेटे और इन्हें अगर किसी को धक्का लगा तो इन लोगों जिम्मेदार है। इन लोगों को शूट का आर्डर देना कमिश्नर साहब। मेरी गुजारिश है सैफराबाद और हैदराबाद कमिश्नर साहब से कि इन लोगों को शूट का आर्डर होना और ये हमारे साथ जैसा धोखा हुआ वैसा किसी के साथ नहीं होना। और सब लोग इन लोगों को जहाँ भी दिखे चप्पलों से मारना। शमीम, आसिया का नाम सालेहा भी है और मुन्नी और शबाना एक ही औरत का नाम है। फिश बिल्डिंग ने रहती उन्हें अपोजिट में। पूरे कारोबार नोटा गिनना करना, डुप्लीकेट नोटा वगैरह पूरा इन लोगों का कारोबार है। और फातिमा सरला हराम की जो है सो मैडम बन के आती, अपने कहने मुस्लिम के घर को आई तो बिना बुरखा आती और जो है जब बाहर गई तो बुरखा पहन के फिरती। इसके मर्द का नाम गौस है कहते। इसके ये भी बहुत आखिरी कमीनी हराम की है। ये लोगों को जो है सो जज मैडम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जज मैडम भी ये लोग को नहीं छोड़ना। जज मैडम भी जो है सो लोगों को बेल नहीं देना, या तो बेल दिए तो इनको कड़ी से कड़ी सजा देना बस इनको केस में। और हमारे पैसे रिकवर होने की जरा मेहरबानी करके कोशिश करिए। कोई भी मेरी डीसीपी साहब करे ना, एसीपी साहब करे ना, इंस्पेक्टर साहब करे, पैसा तो रिकवर नहीं करे, खाली उनको बेल जेल को भिजा दिए, छुड़ा दिए, बस खत्म। और मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, मैं अपना घर बेच के पैसे दी मैं इन लोगों को, मेरे पैसे मेरे को होना। डीसीपी साहब से भी गुजारिश है मेरी। 4-5 दिन पहले जो है सो फोन पे बात हुई थी, 30 तारीख को मेरी बेल हो गई। अब मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तुम अगर फिर कुछ कोशिश करे मीडिया में डालने की तो तुम्हारे को जान से मार देती हूँ बोल के धमकियां देने पे पूरी रिकॉर्डिंग रख के हम लोग शाहपुर पीएस में फिर एक लेटर लिख के दिए, उसके खिलाफ और एक केस करे। और उसका कुछ अभी तो जवाब नहीं आया। डायरेक्ट जज मैडम को जाता बोल के बोले, एसआई सादिक साहब बोले कि डायरेक्ट मैडम को जाता, बोले परेशान नको हो, जो भी होता हम लोग देखते बोल के बोले पुलिस वाले। ये बदमाश जो है मेरे को जान के धमकियां देते जा रही। इसके हराम की औलाद को पाल रही, सो पैसे में लोग जो है लोगों की जान लेते गए। अगर जितनी पब्लिक इनको पैसा दिया हुआ है 17,25,000 मेरे है, जितने लोग इनको पैसे दिए हुए हैं उनमें से किसी को धक्का लगा भी तो इन लोग जिम्मेदार है। ये आसिया के फैमिली, शमीम की, सरला की और शबाना की, ये लोग लोगों के पैसे ले आके अपने हराम की औलादों को पालते हैं। हमारे साथ इंसाफ करिए सर, हमारे से गलती हो गई।
उसको दिए सो पैसे आप लोग हमारी मदद करके हमारा पैसा रिकवर करिए। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।